Assalamu alaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, we are starting our second chapter, the National Olympics of the Earth, and today we are going to discuss the jigsaw puzzle and moving plates. So take out your readers, everyone. In the previous chapter, we saw how many continents look like pieces of a jigsaw puzzle. हम जैसा कि देखे previous chapter में किस तरह से पूरा जो वर्ल्ड था पूरा अटैच था, फिर वो क्या हुआ, बहुत सारे वॉल्केनो अर्थक्वेक्स आने की वजह से, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन होने की वजह से टूट कर क्या हुआ, अलग हुआ। तो वो हमको कैसा दिखता हो, तो जिक्सॉ पजल के जैसे पीसेस में दिखाई देता हमको, जिक्सॉ जैसे पजल्स के पीसेस में दिखाई देता हमको। How scientists thought that at the beginning probably all continents were held together and how they broke up and gradually drift and came to their present places. तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर थॉट सोच शुरुआत में कि कैसा पूरे कॉन्टिनेंट पहले मिले हुए थे, फिर बाद में ब्रोकअप होके क्या हुए, ड्रिफ्ट हो क्या प्रेजेंट पोजीशन के ऊपर आज पहुंच गए, राइट। अगर आप गौर से देखें वर्ल्ड मैप में तो आप साउथ अमेरिका के हिस्से को आप अगर अटैच करके देखें अफ्रीका को, तो ऐसा दिखता हो पजल है। पजल्स मालूम ना आपको, ऐसे इस तरह के ऐसे पजल्स आते ना, तो एक अटैच दूसरे में अटैच होता इस तरह के, राइट। ऐसा एक में अटैच होता है, ऐसा पजल्स, जिक्सॉ पजल्स कहते हैं। तो अर्थ के कॉन्टिनेंट भी जिक्सॉ पजल के जैसी है, बता रहे साइंटिस्ट, जो एक दूसरे से पहले क्या थे, एक पोजीशन में अलग अलग जगह अटैच थे, फिर बाद में ब्रोकअप होके पूरे प्रेजेंट पोजीशन में पहुंचे हुए, जैसा कि हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। After years of careful study, geologists have concluded all the continent and even ocean are actually situated on massive disk rock called plates. यानी कि बहुत सालों की स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिए कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके, और जितने भी ओशंस हैं, ये दोनों भी किसके ऊपर बेस्ड है बना उन्होंने, प्लेट्स, ओके, प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कि बहुत बड़ी लैंड सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, ये डिपेंड है, राइट, जिसे प्लेट्स कहा जाता है। देयर आर अबाउट 7 मेजर प्लेट्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर कितने प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स है हमारे अर्थ पर। देयर आर सेवरल माइंस, और छोटे छोटे प्लेट्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास। द मेजर प्लेट्स आर अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, यूरेशिया, पैसिफिक प्लेट। Among the minor plate are the Nazca, Arabian plate. What is the special about these plates? तो इस तरह के प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पूरा यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, इंडो ऑस्ट्रेलिया है, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे, जैसा कि बता रहा हूँ, छोटे प्लेट्स में अरेबियन प्लेट है, ऐसे स्मॉल प्लेट्स में हमारे पास बहुत सारे पाए जाते हैं। तो उन्हें पूछ रहा ये प्लेट की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है, पूछ रहा है प्लेट्स की क्या है। These plates actually float on the mantle. जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देखे चैप्टर्स में, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के पहली लेयर जो है वो क्रस्ट है, राइट, और जो सेकेंड लेयर आती है अर्थ की वो होती है मैंटल, ओके। तो एक्चुअली अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी प्लेट्स है ये, ओके, जो क्रस्ट पे है, ये किसके ऊपर फ्लोट होते कहते हैं, मैंटल के ऊपर क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, राइट। ये पूरे मैंटल के, अब फॉर एग्जांपल ये अर्थ क्रस्ट है तो इन मैंटल है, तो ऐसा मैंटल के ऊपर ऐसा क्या होता है, ये ऐसा बेस्ड है और ये फ्लोट भी होते हैं, ओके। और क्या बता रहा हूं मैं, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग पुश्ड एंड देयरफॉर कीप मूविंग स्लोली। ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को पुश भी करते रहते हैं प्लेट्स, और स्लोली मूव भी होते पूरा प्लेट्स, ओके। एंड साथ ही साथ they are also slowly, we can't feel the movement, और वो मूव होते, हर कॉन्टिनेंट, हर जमीन की प्लेट क्या होती, मूव होती, बहुत स्लो होने की वजह से हमको महसूस नहीं होता। As a result of this movement, one plate push another neighboring plate. The region where the two plates meet push each other is a lot of pressure exerted by the each of them on the other. One plate is pushed under the into the mantle and while other plate is pushed up from the chin of a mountain. जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टच करती है, पुश करती है, कोलाइड करती है, तो एक प्लेट क्या होती है, जमीन के अंदर चले जाती है मैंटल में, और एक प्लेट क्या होती है, ऐसा ऊपर आ जाती है चेन ऑफ माउंटेन, यानी कि जितनी बड़ी जमीन का हिस्सा लगा उतने बड़े माउंटेन्स पूरे क्रिएट होते हैं, ओके। इस हिसाब से माउंटेन चेन्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया। द मूवमेंट ऑफ अ प्लेट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि जब प्लेट मूवमेंट करती है, टकराती है, कोलाइड होती है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स।
This process was causes earthquake etc. Now we are the plate being pushed, whose pushes them. तो अब एक्चुअली देखा गया तो जब प्लेट टकराते हैं तो अर्थक्वेक्स फॉर्म होते हैं, क्यों? तो लॉट ऑफ प्रेशर रहता, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, एक लाइन जब दूसरे लाइन को टकराती है बहुत ज्यादा प्रेशर रहता। तो व्हाई आर दिस प्लेट बीइंग पुश, कहीं कोई दूसरे को पुश कर रही, हु पुश देम, कौन पुश करा रहा है, इन पुश रहा है। ओके, so sea floor spreading, जैसा कि geologists studying the crust under the sea have discovered that the under ocean like the Pacific Ocean that are the mid ocean ridges or ranges। तो समंदर के अंदर पूरी, जैसा कि हम बताए, प्लेट्स है पूरे नीचे, लैंड सरफेस पैसिफिक जैसे गहरे समंदरों के बीच में, जहां पर रेंजेस है, माउंटेन्स है, समंदर के अंदर बता रहा हूं, बहुत डीप डाउन अंदर, जहां पर देयर आर फॉर्म बाय द लावा राइजिंग ऑफ द फ्रॉम द मैंटल। जब कहां से टकराते, यहां से मैंटल में से फॉर्म होते हैं, मैंटल में से सब माउंटेन्स क्या होते हैं, ग्रो होते ओशन के अंदर, और उसमें से लावा वगैरह सब निकलता, जिसकी वजह से वेव्स, टाइड्स, ये सब चीजें होती अर्थ में। So the eruption of the ridges create new ocean floor made up of the basalt rock which then spread laterally from the ridges. Thus the mid ocean ridges contain the newest crust formed on the planet. The fresh crust is being slowly pushed away from the ridges, widening the ocean basin. This is due to the sea floor spreading। यानी कि जैसा कि आप बाजू और फिगर्स में देख सकते हैं 1 by 1 पेज नंबर 17 पे, पहले ऐसी जमीन रहती इक्वली, उसके अंदर लावा वॉल्केनोस क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से वो थोड़ी ऐसा रहकर थोड़ी ऐसा उठ जाती है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें तड़क आते, दरार आते, फिर उसके बाद थोड़ा पानी उसमें से बाहर आना शुरू होता, फिर वो लैंड सरफेस में पूरा क्या हो जाता, एक सी फ्लोर बन जाता, पूरा एक ओशन बन जाता, वहां पर पूरा पानी सरफेस बनने, जैसा आपको बाजू डायग्राम में उन्हें समझा। ओके, ड्रॉ आउट द मार्जिन्स, द मार्जिन्स ऑफ द प्लेट फॉर द बाउंड्री वेयर द प्लेट मीट एट द साइट ऑफ अ हाईएस्ट जियोलॉजिकल एक्टिविटी। We saw how new crust is formed leading to the sea floor spreading along the mid ocean ridges। यानी कि मिड समंदर के बीचों में कैसा दो अंदर के जो लेयर्स रहते हैं, जो अंदर की जमीन है पहाड़ों में, जो समंदर के डीप डाउन, वो कैसा टूट के बाहर आती है, हम अभी डायग्राम में देखे इस तरह से सी फ्लोरिंग पूरी फॉर्म होती है जियोलॉजिकल एक्टिविटी से, right? Similarly, in the other margin of the plate, where one plate meet another plate, opening the incoming plate deep under the stable plate. In fact, incoming plate actually goes into the mantle of the earth and become molten due to the heat of the mantle। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप सोच रहे होंगे एक प्लेट जब टकराती तो मैं बता रहा, तो एक प्लेट तो अंदर चल जाती, जो दूसरी प्लेट है उन्हें माउंटेन बन जाती। तो ये जो ऊपर आ रहा लैंड सरफेस, ये तो माउंटेन फॉर्म हो गया, नीचे जाने वाली जमीन कहां जाती, वो वापस अंदर मैंटल में जाके क्या होती, मॉल्टेन हो जाती, फिर से लिक्विड में बदल जाती। इतनी गर्मी रहती, इतनी हीट रहती मैंटल में, वो पूरी की पूरी लैंड को फिर से मॉल्टेन में लिक्विड बना देती, फिर वो लावा बन के फिर क्या होते रहते, कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चलते रहता प्रोसेस। ओके, the plate thus going under into the mantle actually pull the rest of the plates with it। जो उन्हें बोला, जो भी प्लेट अंदर जो अंदर जाती मैंटल में, जो प्लेट एक्चुअली जो अंदर जाती, वो प्लेट क्या करती है, ऊपर की रेस्ट कर लेती, बाहर आ जाती, और साथ ही साथ उन्हें क्या बताना, दिस इज द टर्न पुल्स द न्यूली फॉर्म सी फ्लोर नियर द ओशन रिजेस। फॉर एग्जांपल, अब जैसा कि नहीं प्लेट है, एक प्लेट अंदर चल गई, ऊपर टूट के बाहर आ गई, जैसे टूट गया ऊपर क्या हो जाता, पानी आना शुरू होता, फिर से पूरे एरिया में क्या बन जाता, एक सी फ्लोर बन जाता, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा। ओल्डर ओशन एट प्रेजेंट इस तरह से फॉर्म हुए, पहले अंदर थे, फिर वो हट के उसमें से एक गैप बना, गैप से क्रैक्स आके फिर वाटर आके पूरे वो शैलो रीजन यानी कि खाली इलाके में क्या बन गया, पूरा पानी ऐसा फॉर्म हो गया, राइट। एग्जाम्पल उन्हें बता रहा था, इंडियन प्लेट ऑन विच द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ साउथ इंडिया राइट pushes the Eurasian plate and goes under in where the Himalayan mountain are। just imagine one day very distant future the land you are standing upon will go into the Himalaya and join the mountain। In fact the Himalayan mountain were formed by this process of Indian plate pushing into the other। यानी कि जो हमारी इंडियन प्लेट थी एक्चुअली में वो पहले मैं जैसा कि पहले के चैप्टर्स में भी बताया, आपको समझा कि वो गोवाना लाइन की अटैच थी, जब वो ब्रोक होकर टूटी इंडियन पेनिनसुला, तो आगे किसमें ज्वाइन हुआ, यूरेशियन प्लेट, एशिया में आके उन्हें ज्वाइन हुआ। जैसा उन्हें ज्वाइन होती है लॉट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट हुआ, बहुत सारी प्रेशर बन के क्या हुआ, वहां पर हिमालय माउंटेन इस तरह से वहां पर फॉर्म हुआ, इतना बड़ा हिमालय, जितनी बड़ी जमीन की एरिया आके दूसरे जमीन के एरिया को टच करेगा, उतनी बड़ा माउंटेन क्या होता वहां पर राइज होता, इस तरह से हिमालयन माउंटेन भी फॉर्म हुआ, बता रहा हूं, राइट ना।
किस तरह से माउंटेन्स फॉर्म हुए। यूरेशियन प्लेट just as if you spread a sheet of the cloth on a table and push it from side, it will fold and form a mountain like formation. Recently the earthquake are occurring in Nepal and Pakistan. The Indian plate subdued Eurasian plate. Many of the plate boundaries are also characterized by volcanic eruption and earthquake, the most prone and volcanic prone zone etc. तो उन्हें बता रहा, अगर आपको समझना है कि प्लेट कैसा फॉर्म होते हैं, कैसा एक दूसरे से टकरा के माउंटेन फॉर्म होते हैं, तो फोल्डिंग होते हैं। फोल्डिंग यानी कि अब एक टेबल पे अगर आप कुछ बिछा के अगर उसको खींचते आप तो फोल्ड होने कितना आता है, और करके देखा। उसी तरह से जब एक प्लेट दूसरे को टकराती तो फोल्ड हो लेते, एक जमीन अंदर जाती और एक जमीन वैसे फोल्ड हो लेते हुए ऊपर माउंटेन के जैसा फॉर्म होती। ऐसा इस तरह से माउंटेन्स क्या होते हैं, रेज होते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन ये सब होते होते हमारे पास इस तरह से आज अर्थ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। और बहुत सारे हमारे अर्थ में अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक एक्टिव रहते, बर्स्ट होते रहते, ऐसे बहुत सारे बिग बॉस जोन्स भी हमारे पास। सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी आर डिस्कसिंग स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट्स, एंड आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ द वोल्केनो फॉर्म इन आवर अर्थ। ओके।